नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के नंबर 1। देखिए, मैं नंबर 1 बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे सर नंबर 1 तो कंपनी नहीं है। हाँ, कंपनी नंबर 1 है, गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हिसाब से, गवर्नमेंट प्रोमोटर के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है, जो पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 में है। तो आज मैं बात करूंगा पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी जो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पावर पावर ग्रिड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, बहुत बड़ा एक न्यूज आया, उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। और इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बता दीजिए कि कंपनी कौन सा लेवल अभी चल रहा है, कौन सा लेवल तक वो ब्रेकआउट कर सकते हैं और कौन सा दिशा में वो जा सकते हैं। तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन में एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार बेसिस मिलता रहेंगे। मैं डेली बेसिस बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो आपको डेली बेसिस अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है, मैं कंपनीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज है। तो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, देखिए अभी अभी अब आपने बहुत सारे जगह पे ये बड़े बड़े से टावर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है। मतलब मान के चलिए कोई भी प्लांट है, जैसे पावर प्लांट है, जैसे चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। चलो मैं आपको एक बार दिखा, देखिए इस तरीके से तो मान के चलिए कोल माइनिंग का, कोल के माइनिंग के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ से पावर तो जनरेट हो रहा है, तो उसको दूसरी जगह में, मतलब मान के चलिए इस इंडस्ट्री से कई किलोमीटर दूर आपको पावर को लेके जाना होगा। तो उसके लिए क्या किसका जरूरत होगा, ये तो आप गाड़ियों में नहीं लेके जा सकते। इसीलिए इस तरीके से टावर्स को यूज किया जाता है, तो इसको पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम बोला जाता है। तो इस पावर ट्रांसमिशन का इंडिया का नंबर 1 ट्रांसमिशन सिस्टम है पावर ग्रिड के पास। तो पावर ग्रिड के ऊपर मैं हमेशा आपको फोकस रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी में दम है। कितना दम है चलो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी ने जो न्यूज पब्लिश किया वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी का टोटली पावर ट्रांसमिशन का ही बिजनेस है। आप कंपनी के पावर ट्रांसमिशन का इंडस्ट्रीज देखेंगे तो आपको पिक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कहाँ कहाँ पे पावर ट्रांसमिशन करते हैं, वो चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और पहली एक चीज मैं बता दूं, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,40,45,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी कितना बड़ा है आप यहाँ पे सोच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक मतलब थॉट प्रोसेस आ जाता है कि सर कंपनी गवर्नमेंट है, क्या कंपनी भाग नहीं सकता? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे कंपनीज है, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, उनमें से एक है पावर ग्रिड। तो उतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया, फिर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे आपको मिल चुका है इसी कंपनी के माध्यम से। तो सबसे पहले कंपनी के न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, तो न्यूज के ऊपर मैं लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो कौन सा न्यूज है आप देख सकते हैं, पावर ग्रिड सब्सिडरीज कमीशन, यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन, यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो कंपनी मध्य प्रदेश में फिर से एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और वो भी किसके लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो जो कंपनी जिसके ऊपर कंपनी एक्सपर्ट है, जिसके ऊपर कंपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसके बेसिस से देखा है तो कंपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे नया एक प्रोजेक्ट उसको मिला। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे के दिन अनाउंस दैट इट्स होली ओनर्ड सब्सिडरीज पावर ग्रिड, आप देख सकते हैं पावर ग्रिड भिंद गुना ट्रांसमिशन हैज कमीशन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो इसका मतलब क्या है, पावर ग्रिड भिंद गुना जो है वो सब्सिडरीज है किसका, पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। तो उसी के माध्यम से कंपनी काम करेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और वो भी पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डील हो चुके हैं। इन एन एक्सचेंज फाइलिंग द कंपनी सेड दैट पावर ग्रिड, यहाँ पे देखिए बिनत जो गुना है, तो ट्रांसमिशन ए होल्ली ओनर्ड सब्सिडरी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए सिक्योर्ड थ्रू ट्रैफिक बेस्ड कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे देखिए विद एक्चुअली इसका जो कॉम्पिटिटर है उसको मतलब
काम पे लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी, देख सकते हैं मैंडेट एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन सिस्टम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन वर्क एसोसिएटेड ऑफ द कंस्ट्रक्शन 400, यहाँ पे देखिए जो वोल्ट्स है, यहाँ पे सबस्टेशन बनाना शुरू कर चुके हैं, मतलब सबस्टेशन है पहले से ही, तो उनमें से 220 वोल्ट्स का यहाँ पे कंपनी पावर जनरेट करने वाला है। तो ये जो न्यूज कंपनी ने पब्लिश किया वो ऑब्वियसली कंपनी का ग्रोथ होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए क्वार्टर वन में कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया, तो अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उससे पहले इतना खास जब न्यूज आएगा तो कंपनी का रिजल्ट के ऊपर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट भी जब आएगा तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी में कितना दम है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कंपनी का जो टोटली सब्सिडरीज है, मत सॉरी, कंपनी का जो टोटली प्रोमोटर के होल्डिंग है, तो कितना होल्डिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास कितना 51.34% का होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे सेम टू सेम एफ के पास कितना, एफ के पास होल्डिंग 30% तक होल्डिंग एफ के पास है। डीएस के पास होल्डिंग कितना है, डीएस के पास 15% होल्डिंग है। देखिए आप ये ध्यान में रखना, एफ भी इस कंपनी का निवेश करके रखा, डीएस भी रखा है, पब्लिक भी माल उठा के रखा। पब्लिक के परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर और डीएस एफ ने माल उठा के रखा, तो इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्योंकि इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको पार्टिसिपेट करने से एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा। कौन सा फायदा है, चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। अब फायदे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिटर्न देखिए 9 10 12% तक आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर उतना खास तो रिटर्न नहीं है, चलो आपके बात सही है। एक्स्ट्रा बेनिफिट देख लीजिए, कंपनी आपको हर सालों में 4 5 बार करके डिविडेंड है। 2020-21 में 1 2 3 4 बार डिविडेंड दिया, और वो भी देखिए 4 4 रुपये 3 4 रुपया करके। मतलब कंपनी के जो रिटर्न के साथ कंपनी का जो डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो ऐसी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। कंपनी एक बार बोनस भी आपको दे चुके हैं 2011 में, सॉरी 2021 में 1:3 रेशियो का। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको यहाँ पे फायदा भी मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस इसीलिए प्रोमोटर के बाद एफ और डीएस से भी रखे हुए हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करो, देखिए कंपनी में हर साल कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता जा रहा है, हर साल में कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ते जा रहा है। ये एक बिग पॉजिटिव साइंस है कोई भी कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, आप देखेंगे तो 8,000 9,000 10,000 11,000 16,000। इसका मतलब हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज ग्रोथ होता जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस तो होना सही चाहिए, साथ ही साथ निवेश भी आप करके रखे हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म मिशन के लिए सोचिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी रिटर्न कितना देगा उसका तो आप वॉल्यूम देख ही चुके हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है तो सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए रिटेल निवेशक के से भी ज्यादा एफ और डीएस ने माल उठा के रखा, क्योंकि उसको उसको रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी इस कंपनी लगातार देते रहेंगे। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो ईपीएस के बारे में बात करूं, देखिए 15 रुपीज का ईपीएस था, अभी कितना 24 रुपीज का ईपीएस बन चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूं तो बहुत तगड़ा रिटर्न ऑफ इक्विटीज दिखेगा। फिर भी मैं कहूंगा रिटर्न ऑफ इक्विटीज देखने से पहले आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है, करीबन करीबन 1% से भी ज्यादा कर्जा है। ये एक कंपनी के लिए वीकनेस है। तो फिर भी कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, उसके बेसिस से आपको इस तरीके से वीकनेस दिखेगा। तो कंपनी कितना कर्जा लेके रखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो कर्जा है, पहले देखिए 1 लाख करीबन 30 35 हजार करोड़ से भी ज्यादा था। अभी इस बार 1,14,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने जो कर्जा लेके रखा था कम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, वो कम कर दिया गया है। और शॉर्ट टर्म के लिए देखिए कंपनी ने पहले 3,000 4,000 करोड़ का कर्जा लेके रखे थे, इस बार बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, करीबन 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा ले लिया। तो कुछ पैरामीटर्स पॉजिटिव भी है, कुछ पैरामीटर्स नेगेटिव नहीं कहूंगा, वीकनेस कंपनी के ऊपर दिखा रहा है। कंपनी का हर साल के डेटा दिखा दो, कंपनी का बहुत शानदार यहाँ पे रिटर्न दिखेगा, मत सॉरी नेट प्रॉफिट दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए कंपनी कोविड सिचुएशन के बाद लगातार लगातार ग्रोथ किया, और इसका हाई क्या था करीबन 250 रुपीज के आसपास। और उसके बाद देखिए कंपनी ने जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से गिरावट हुआ, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से फिर से अप ट्रेंड जाने का कोशिश कंपनी करेगा। तो अभी देखना है, कंपनी यहाँ पे 200 डेज ईएमए तक टच करने का चांसेस है।
तो ये लेवल अगर टच करे तो उसके बाद फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं और रीबैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।